हमारे बीच में जो पूरी रात जिन्होंने संचालन किया, अच्छे अच्छे कवियों को बढ़िया ढंग से प्रस्तुत किया। हमारे बीच में उदयपुर की धरती से, ऐतिहासिक वीरभूमि से यहाँ पर पधारे हैं। वे हास्य, श्रृंगार और रोज तीनों धाराओं में कविता लिखते हैं और मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार ताली बजाकर अजातशत्रु जी का आप अभिनंदन करिए और वे अपना काव्य पाठ करें। मैं सबसे पहले तो पांडेयगंज की इतनी प्यारी जनता के धैर्य को प्रणाम करता हूं। आप बहुत धैर्यवान हैं, बहुत अच्छे श्रोता हैं आप, और वो आपने परिचय दिया। आज पूरा ही कवि सम्मेलन आपने अच्छे से सुना, कविताएं सुनी, और निसंदेह पांडेयगंज में कैसी कविताएं सुनी जाती है। आज 7-8 वर्षों के बाद में मैं इस मंच पे आया तो मुझे लगा कि फिर से आप, मुझे पीछे अभी कह रहे थे कि 5 सालों के बाद में पहली बार इतना अच्छा कवि सम्मेलन हुआ है जहां पे इतनी अच्छी कविताएं सुनी गई है। अब आप थक गए हो, देखो अब मुझे बुलाया, आप इतने थक गए हो, आपकी बिल्कुल अभी मानसिकता भी अब कविता सुनने की नहीं है। एक तो नींद है, आपकी ब्रेन में नींद आधी आ गई है, थकान, तालियां सब आप कर चुके हो, विषय सारे निपट चुके हैं, मैं किसी विषय को छूंगा नहीं। और सच कह रहा हूं, अभी आपकी हालत बिल्कुल ऐसी हो गई है जैसे वो गन्ने की मशीन के अंदर गन्ना जाता है ना, तो शुरू में भल भल करके रस निकलता है, फिर वो गन्ने वाला उस गन्ने को मोड़ता है, फिर अंदर डालता है, फिर रस निकलता है, फिर वो उसको मोड़ता है, फिर अंदर डालता है। जब छींतड़े बच जाते हैं तो उसमें नींबू फंसाता है। अब मैं यहाँ पे एक नींबू फंसा रहा हूं, देखो मेरी उंगली कट जाएगी अगर आप ढंग से नहीं सुनोगे मुझे, तो मेरी रात भर की वहां की जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगी। एक बार जोरदार तालियां बजा के बता दो आप सुनने के मूड में हो। शुक्रिया। हालांकि मेरी बिल्कुल, आज मैं मना कर चुका था, बड़े भाई को मना कर चुका था। विधायक जी बैठे हुए हैं, ये अच्छी बात है कि इतनी देर तक बैठे हैं विधायक जी, काफी फुर्सत में, वरना कहीं हमारे विधायक जी आते हैं 5 मिनट बैठते हैं और चले जाते हैं, लेकिन बैठे हुए हैं। ये दोनों बच्चे अभी तक जग रहे हैं, देखो दोनों बच्चे, ये दोनों ही होंगे अपने घर में, क्योंकि इतनी रात तक जगते हैं तो तीसरा तो होने ही देते होंगे। बहुत अच्छा है। एक बार एक सरकारी स्कूल में आग लग गई, सारे बच्चे खुश हो गए, बोले सबसे बड़ी टेंशन स्कूल था, इसी का राम नाम सत्य हो गया। एक बच्चा रो रहा था, मैंने उससे पूछा तू क्यों रो रहा है? बोले आग स्कूल में लगी है, वो मास्टर जी तो बाहर खड़े हैं, पेड़ के नीचे बिठा के पढ़ाएंगे। हाँ, वो हमारे आज वो आयोजक जी अजय जी कहाँ गए, वो पांडे जी, वो हमें एक दोस्त के यहाँ ले गए, उसके 15 बच्चे। हमने कहा बहुत अच्छे, आप करते क्या है? बोले भाई साहब टाइम ही कहाँ मिलता है। मैंने कहा आप काम क्या करते हैं? बोले परिवार नियोजन अधिकारी। मैंने कहा आपको शर्म नहीं आती है, आप परिवार नियोजन अधिकारी हैं, आपके 15 बच्चे हैं। बोले इससे पहले मैं विकास अधिकारी था। आदमी जिस पद पे होता है उसका उपयोग करता है। बहुत हमारी सेवा की उन्होंने, वो कहाँ है वो नीले कुर्ते वाले, हमको खाना खिलाया, बोले 2 रोटियां और खाइए, 2 रोटियां और खाइए। मैंने कहा मैं पहले से बहुत खा चुका हूं। बोले खाई तो आपने, मैंने कहा मैं पहले से 4 रोटी खा चुका हूं। बोले खाई तो आपने 8 है, लेकिन गिन कौन रहा है? इतना हिसाब गुना भाग सब करते हैं। मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं। एक विषय भाई बंजारा जी ने भी छेड़ा था, 1-2 कवियों ने, जानी ने था आज बहुत बड़ा करतब, बहुत शानदार कविता पाठ जानी ने किया। 4 पंक्तियां आप तक रखता हूं। इसमें इसका शिल्प देखिएगा। एक होता है साहित्य में सिंहावलोकन, जहां पंक्ति खत्म होती है उस शब्द से नई पंक्ति शुरू होती है। आपका भी ध्यान चाहूंगा वेद जी। भारी है आंचल वसुधा का जिसके हम आभारी हैं, पकड़ लेना, जहां आखिरी शब्द से नई पंक्ति शुरू होगी। भारी है आंचल वसुधा का जिसके हम आभारी हैं, आभारी है गगनधरा का खिली हुई फुलवारी है, फुलवारी में माने ही तो दृश्य दिखाए दुनिया के। और अब ताली ऐसे बजाना कि लगे कि आपने अपनी माँ का आशीर्वाद ले लिया है। फुलवारी में माने ही तो दृश्य दिखाए दुनिया के हर एक रिश्ते पर माँ की ममता भारी है, दुनिया के हर एक रिश्ते पर माँ की ममता भारी है। भारी है आंचल वसुधा का जिसके हम आभारी हैं। और मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरी उंगली फंसने नहीं दी। सही बात है। वो एक नई बहू घर में आई, सासू ने कहा बेटा परिवार में तुम नई हो, अपने घर की एक पॉलिटिक्स है, तुम्हारे ससुर जी है समझ लो इस घर के प्रधानमंत्री है,
तुम्हारे पतिदेव हैं वो खाद्य आपूर्ति मंत्री है, तुम्हारी ननन, अच्छा लेडीज डिपार्टमेंट है वो जानता है, महिलाएं जानती है, ननन फैमिली में बड़ा एंटिक पीस होता है। बोले तुम्हारी ननन है वो योजना मंत्री है, रोज नई नई योजनाएं बनाती है। तुम्हारी जिठानी 10 बच्चों की मां सार्वजनिक निर्माण मंत्री। मैंने गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय दोनों संभाल रखे हैं, बेटा बताओ तुम कौन सा विभाग लेना पसंद करोगी? बहू बोली सासू अब तो मैं विपक्ष में बैठना ही पसंद करूंगी। तो यहाँ कोई विपक्ष में नहीं है, सारे पक्ष में है। एक होली के बहाने एक छंद और आपको सुनाता हूं मैं। पूर्व प्रधानमंत्रियों ने पीएम की कुर्सी के बारे में क्या कहा? पूर्व प्रधानमंत्री, देखिए आप बहुत थके हो, मंच का भी ध्यान चाहता हूं पूरा जी, ऐसा शुक्रिया। वीपी ने कहा कि आरक्षण में जले जो युवा साथ उनके मेरी भी जल गई कुर्सी। देवेगौड़ा बोले 4 दिन की है चांदनी है यार दूजा मिला मुझे छल गई कुर्सी। अटल बिहारी बोले कुंवारा बुढ़ापा मेरा हाय मेरे हाथ से निकल गई कुर्सी। और अब आपकी बजने वाली तालियां मुझे बताएगी कितनी देर रुकना है, वरना वेद जी को बुला लूंगा। अटल बिहारी बोले कुंवारा बुढ़ापा मेरा हाय मेरे हाथ से निकल गई कुर्सी। कहे मनमोहन जी सोनिया मेहरबान मुझको तो गिफ्ट में ही मिल गई कुर्सी, मुझको तो गिफ्ट में ही मिल गई कुर्सी। एक और सौ आपकी इस मोहब्बत को सलाम करता हूं, मुझे इतनी तालियों की भी उम्मीद नहीं थी जितनी आपने बजा दी, शुक्रिया आपका, आभार। बेचारा पुलिस वाला रोते रोते कहता है हमारी दुकान पर कम लोग आते हैं, सीजन खराब है जी लोग भी सुधर गए, अटे जी में भर भर घूस नहीं लाते हैं। मैंने पूछा आप खोजी कुत्ते नहीं पालते हैं? वो बोला कि हमें देख कुत्ते शर्माते हैं। और अब वो ताली बजाए पीछे तक जिन्होंने अभी तक नहीं बजाई। मैंने पूछा आप खोजी कुत्ते नहीं पालते हैं? वो बोला कि हमें देख कुत्ते शर्माते हैं। अपराधियों के लिए जब भी उन्हें छोड़ते हैं सूंघते सूंघते थाने में ही चले आते हैं, सूंघते सूंघते। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं होली की मस्ती के कुछ दोहे आप तक पहुंचा रहा हूं। होली की मस्ती के दोहे जो कवि सम्मेलन है, होली मिलन समारोह पांडेगंज का कवि सम्मेलन जो पूरे देश में मशहूर है, आप उस मस्ती को फिर से जीवंत कर दीजिए, सुनिए। गोरी सोई सेज पे खोल घनेरे केस, ऐसा रंग लगाई दे ओ दिल के रंग रेज कभी फिर रंग न छूटे, प्यार के ढंग अनूठे। आवा करो, ऐसा कहते हैं बाबा रामदेव जी, करने से होता है। हाँ, अनुलोम विलोम, अंदर की भीतर की वायु बाहर निकालो। फिर से कोशिश कर रहा हूं। गोरी सोई सेज पे खोल घनेरे केस, ऐसा रंग लगाई दे ओ दिल के रंग रेज कभी फिर रंग न छूटे, प्यार के ढंग अनूठे। हाँ, अब आयो मीटर में एकदम। ये मीटर में आते हो, थोड़ा देर से आते हो तुम लोग। अच्छा, कुछ लोग सुन मुझे रहे, देख कहीं और रहे हैं, वो भी आप काम कर सकते हो। भले मुझे सुनो, देखो किधर भी छूटे आप। मुंह से कुछ बोली नहीं पूरे 17 साल, 18 में आई ही थी ऐसी मची धमाल, गली में हो गया हल्ला, बाहर चाबी का छल्ला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ तो ऐसे मस्ती में सुन रहे जैसे मोरारी बापू की कथा सुन रहे हो। कुछ ऐसे बैठे निर्मल बाबा के दरबार में बैठे हो। हाँ, एक आदमी पहुंचा निर्मल बाबा के दरबार में, बोले बाबा जी बहुत दुखी हूं। कि अच्छा, कवि सम्मेलन में जाते हो? बोले जाता हूं। बोले कवियों को सुनते हो? बोले सुनता हूं। बोले अजातशत्रु को सुना? बोले सुना। बोले अजातशत्रु की कविता पे ताली बजाई? बोले नहीं बजाई। बोले कृपा तो यही रुकी हुई है, तो एक बार अपनी कृपा को जरा तालियों में तब्दील करो। शुक्रिया। होली की मस्ती। मिस्री सी मीठी डली, कुछ बुजुर्ग लोग हैं उनकी मुंडी भी ऐसे हिल रही है, इससे पता लगता है कुछ दवाइयां एक्सपायरी डेट के बाद ज्यादा खतरनाक हो जाती है। मिस्री सी मीठी डली, करते रहो बिल्कुल। मैं जब सबके लिए मैंने तारीफ की, देखो सबके लिए तालियां बजाई, वाह वाह किया रात भर। अब मैं पढ़ रहा हूं, पीछे की हालत देख लो आप। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक संडास में सब निपट लिया और मेरी बारी, सब आराम से बैठ गए। मिस्री सी मीठी डली थी मलमल का थान, एक अंगूर को देख के बुढ़े हुए जवान, जवानी 4 दिनों की बात कुछ ही महीनों की। हाँ, ऐसे करते रहो, बिल्कुल ऐसे।
अच्छा, मैं आपको दोस्तों आपकी मोहब्बत पे जिंदा हूं, वरना इनसे अब कोई उम्मीद नहीं है मेरी, ये पीछे वाले, लेकिन आपकी मोहब्बत पे जिंदा हूं। सीता मैया के अतिरिक्त आग्रह पे भगवान श्री राम स्वर्ण मृग के पीछे जाते हैं, सोने के हिरण के पीछे। सोने का हिरण तो मिलता नहीं है, लेकिन जब कुटिया में आके देखते हैं तो सीता को रावण ले जा चुका होता है। मैं आपको मुंबई से जोधपुर तक की यात्रा करवाता हूं, बात पुरानी है, पकड़ लेना, अगर समझ में आ जाए तो जरा इसको महोत्सव बना देना। एक हिरण सलमान को दे गया कष्ट अनेक, और समझ जाए, जरा मस्ती दीजिएगा। एक हिरण सलमान को दे गया कष्ट अनेक, और हिरणी ऐश्वर्या उड़ा गया अभिषेक, रो रहे सल्लू भैया जेल में ताता भैया। सलाम करता हूं आप सबको दोस्तों, आप भले कम है मेरे हिस्से में, मेरे नसीब में कम आए लेकिन अच्छे आए हैं। एक दोहा आखिरी और सुनाता हूं आपको, और मुझे बता देना जो लोग समझे अब वो जरा मस्ती देना। पिछले दिनों जयललिता जी जेल में गई, बाहर आ गई थी, उनकी दीपावली अच्छी हो गई थी, लेकिन इस प्रसंग को जोड़ता हूं। पांडेगंज में कविता कैसे सुनी जाती है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, सुनिए, इशारा समझ जाए वो जरा ताली बजाए, वाह करे आह करे। जयललिता गई जेल में, मल के झंडू बाम, इधर से उधर से पीछे से सारे लोग। जयललिता गई जेल में, मल के झंडू बाम, मन ही मन खुश हो गए बापू आशाराम, चलो सत्संग करेंगे, संग में जंग करेंगे। अरे क्या बोल रहे, जोर से बोलो, वंस मोर। तो ऐसे नहीं, एक बार जोरदार तालियां बजा के बताओ। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, बहुत अच्छे, इस उम्र में भी, क्या बात है, आय हाय हाय हाय, मैं बारी जवान। सड़क थकती थोड़ी है, थकता चलने वाला है। बहुत अच्छे, सबको प्रणाम करता हूं। कई सारी चीजें हैं जो कि बहुत अच्छे। हमारा प्यारा छोटा भाई जानी जा रहा है, ये जा नहीं रहा है, इसको आ रहा है इसलिए जा रहा है, और जब ये लौट के आएगा तो इसके चेहरे पे एक अजीब प्रकार की शांति होगी, और इसका चेहरा देख के आपको ये महसूस हो जाएगा, इस सत्य का पता आपको लग जाएगा कि त्याग से कितना आनंद मिलता है। तेरे वहां जी कैसी चीजें हो गई है। हनीमून पहले मनाते आजकल, शादी बाद में रचाने का रिवाज चल निकला। और दूसरी पंक्ति पकड़ लोगे, अब कविता के सुदिश होता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप कविता को अच्छी तरह समझ रहे हैं। मैं बड़े भाई वेदव्रत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार देता हूं कि इतने प्यारे श्रोताओं से मुझे मिलवाया। हनीमून पहले मनाते आजकल, शादी बाद में रचाने का रिवाज चल निकला। प्रणाम करता हूं, फिर से सुन लो। हनीमून पहले मनाते आजकल, शादी बाद में रचाने का रिवाज चल निकला। 5 महीने ही तो पानी ग्रहण के हुए, लो डेडी बन जाने का रिवाज चल निकला। तन को छिपाने के लिए ही तो ये कपड़े है, बदन दिखाने का रिवाज चल निकला। इलू इलू बोल कर चुम्मे से टटोल कर झुनझुना बजाने का रिवाज चल निकला। बहुत अच्छे, उन्होंने भी ताली बजाई है जिनको बजाने की जरूरत नहीं थी। देखो वो चांद ऐसा चमक रहा है, पुरुष के सिर पे 2 स्त्रियां हाथ घुमा सकती है, एक उसकी माँ और दूसरी उसकी पत्नी। माँ जब हाथ घुमाती तो बाल बढ़ते हैं, और पत्नी घुमाती तो उड़ते हैं। पर अंकल जी को देख के तो लग रहा है कि पड़ोस वालों ने सबने एक साथ घुमा रखे, क्या विराट और भव्य है, वाह। एक नया गीत मैंने लिखा है, उस गीत को मैं अगर यहां नहीं पढ़ूंगा तो शायद मैं कहीं पढ़ने की स्थिति में रहूंगा। इतने प्यारे श्रोता आज मिले हैं, मैं वेद जी की उपस्थिति में पहली बार इस गीत को पढ़ रहा हूं। मेरे बड़े प्यारे भाई सुरेंद्र यादवेंद्र जी यहाँ बैठे हुए हैं, ये वो कवि हैं जिनको मैंने भीड़ में बैठ के जिनकी कविताएं मैंने सुनी थी। ऐसे शत्रु जी, देखिए कार्यक्रम की सफलता ये है कि आपके भी शहर में मैं गया हूं, विधायक लोग उद्घाटन करके चले जाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ के विधायक हैं जो अंतिम कवि को सुनकर जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि रविदास जी के लिए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर, जिस व्यक्ति का गिनीज बुक में नाम है, विश्व में सबसे ज्यादा जेल जाने वाले लोगों में
रविदास मेहरोत्रा का नाम है और गिनीज बुक में लिखा हुआ है। आप ऐसे व्यक्ति के सामने कविता पढ़ रहे हैं और आप ठीक ठाक सुनाइए और देर तक सुनाइए, वरना आप भी जेल जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए, रविदास जी तो अच्छी वजह से जेल गए, लेकिन राजनीति में रविदास जी में, जैसा कि सुरेंद्र जी ने कहा था, मैं जिस आदमी का मुरीद हूं वो लालू है। उसकी ईमानदारी देखो, ये ईमानदार आदमी नहीं है रविदास जी, लालू बहुत ईमानदार है। उन्होंने जिस जेल का उद्घाटन किया था उसमें जाकर, मुझे कई बार लगता है उनसे अगर किसी शमशान घाट का उद्घाटन कर लिया जाए तो थोड़ी साफ सफाई हो जाएगी। कई सारी चीजें हैं, लेकिन एक गीत मैंने जो नया लिखा है, मैं आपका मन मांगता हूं। ऐसे गीत में पढ़ता नहीं हूं कवि सम्मेलन के बाजार में, बाजार कवि सम्मेलन की मंडी में, लेकिन जहां अच्छे लोग मिलते हैं, जैसे एक एक धागे को बड़ी मुश्किल से बुना जाता है, वैसे गीत को कानों से नहीं दिल से सुना जाता है। आप दिल से सुन रहे इसलिए सुना रहा हूं। झुके कारे करारे शरारे नयन, झुके कारे, आंखों की भाषा क्या होती है आपको समझाने की जरूरत नहीं है। झुके कारे करारे शरारे नयन, जैसे सागर में दो तैरती मछलियां, प्यासे 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 मेरे मछुआरे नयन, झुके कारे करारे शरारे नयन। सुनिए, चूम लूं रंग से मैं तेरे गाल, पहला शब्द याद रखना, करना क्या है पता लग जाएगा। चूम लूं रंग से मैं तेरे गाल को, छू के देखूं जरा रेशमी बाल को। चूम लूं रंग से मैं तेरे गाल को, छू के देखूं जरा रेशमी बाल को। ये कलाई तेरी डाल कचनार की, खिले कंचन कमल से कुंवारे नयन, खिले कंचन कमल से कुंवारे नयन। जैसे सागर में दो तैरती मछलियां, प्यासे प्यासे, अरे प्यासों, प्यासे प्यासे मेरे मछुआरे नयन, झुके कारे करारे शरारे नयन। और बंद छू के बाल दिखा दे तुझे आज ही ना जेल भिजवा दूं तो मेरा नाम नहीं। ये मूड में नहीं है, बिल्कुल मूड। देखिए, मैं तो राजस्थान से आया हूं वेद जी, और ये मैं लखनऊ वालों को बताना चाहता हूं, वेद वाजपेयी जी को राजस्थान में कितना सम्मान मिलता है, चाहे वो हल्दी घाटी का कवि सम्मेलन हो, चाहे वो कोटा का दशहरे मेले का कवि सम्मेलन हो। हम आपकी इतनी इज्जत करते हैं, आज आपने हमारी इज्जत रखी, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। राजस्थानी जीवन में 3 काम बड़े जानदार शानदार तरीके से करना जानते हैं। तुम्हारी इज्जत लुटने नहीं दी, यही क्या कम है। बस अब जब तक कि ट्रेन वाला जो मेरा वो कुप्पा है वो मुझे मिल जाए। राजस्थानी 3 काम बड़े अच्छे तरीके से करना जानते हैं। पहला वार, दूसरा प्यार, तीसरा व्यापार। वार जब करते हैं तो कारगिल की घाटियों में कैप्टन अजय आहूजा की तरह अपने जान की बाजी लगा देते हैं, पीठ नहीं दिखाते। प्यार जब करते हैं तो रेतीले धोरों की धरती में ढोला और मारू के गीत गूंज उठते हैं, मीरा के भजन गूंज उठते हैं। और व्यापार जब करते हैं दोस्तों तो लक्ष्मी मित्तर बन के पूरी दुनिया पे छा जाते हैं। ये भी हम ही करके दिखाते हैं। एक प्रेम की कविता सुना देता हूं, वेद जी पढ़ेंगे, लेकिन मेरे कुछ युवा दोस्त जो फेसबुक से और व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, मेरे पेज को जिन्होंने लाइक किया है कवि अजात शत्रु, उन तक के लिए मैं युवा दोस्तों के लिए होली की मस्ती में एक दीवा सपना, दिन के सपने, खुली आंखों के सपने, 2 मिनट की एक कविता अगर आप चाहते हैं तो एक बार तालियां बजा के मुझे बता दीजिए। शुक्रिया। शबनम से भीगे फूलों पर किरणों की दस्तक होती है, जब सुर्ख गुलाबी गालों पर चुपके से लुनाई आती है। जब दिन बंजारे होते हैं, रातें कस्तूरी हिरनी सी, जब गांव की सौंधी मिट्टी में कुछ शीश महल बन जाते हैं। हम खोए खोए रहते हैं कस्बे के उन कॉलेजों में, और शिक्षा के उपदेश जिन दिनों असर नहीं दिखलाते हैं। जब हिंदी वाले शर्मा जी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं, जब पीछे वाली खिड़की से हम भाग खड़े हो जाते हैं। जब कान मरोड़े जाते हैं, आंखों से गिरते मोती है, ये दिन ही ऐसे होते हैं, ये उम्र ही ऐसी होती है। शुक्रिया दोस्तों। ये उम्र कैसी होती है? हम कभी निठल्ले आवारा गलियों में घूमा करते हैं। देखो दोस्तों, एक लड़की को 3 लड़कों ने प्रपोज किया एक साथ। पहला बोला मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता हूं, लड़की बोली फिल्मी डायलॉग नया लेके आ। दूसरे ने कहा मैं तेरे लिए जान दे सकता हूं, लड़की बोली बोलते समय देता कोई नहीं। तीसरा लखनऊ का था और वो भी पांडेगंज का, बोले मैं तेरी स्कूटी में रोज नया पेट्रोल डलवा सकता। लड़की बोली पगले रुलाएगा क्या?
हम कभी निठल्ले आवारा गलियों में घूमा करते हैं, हम जब भी पुस्तक पढ़ते हैं कोई चेहरा सामने होता है, आंखों में सपने रहते हैं, यादों की घंटी बजती है, एक आग भड़कती रहती है, एक मोम पिघलता रहता है, इन उठती गिरती सांसों में लावासा जलता रहता है। कुछ इन्हीं दिनों की लिखी हुई कविताएं पागल होती है, ये दिन ही ऐसे होते हैं, ये उम्र ही ऐसी होती है, किशोर उम्र कैसी होती है। शुक्रिया। वो लिखकर नाम हथेली पर क्लासों में चुमा करती है, वो लिखकर नाम हथेली पर क्लासों में चुमा करती है, तुम बिल्कुल बुद्धू लड़के हो कानों में मेरे कहती है, कच्चे रेशम सी वो लड़की, अनछुए फूल सी, तितली सी, मासूम नासमझ पगली सी, अनब्याहे मेरे ख्वाबों में आकर दस्तक दे जाती है। और अब कविता अगर आप तक पहुंच जाए तो आपकी मोहब्बत मांगता हूं कि अनब्याहे मेरे ख्वाबों में आकर दस्तक दे जाती है, एक रोज कुंवारे आंगन में नंगे पांव आ जाती है। शुक्रिया। एक रोज कुंवारे आंगन में नंगे पांव आ जाती है, और यहां शायद आपको लग जाए कविता जीवंत हो गई है, तो फिर से आपकी मोहब्बत मिले। एक रोज कुंवारे आंगन में नंगे पांव आ जाती है, पिछली गर्मी की छुट्टी में ये घटना भी घट जाती है, मेरी गणित की कॉपी में एक चिट्ठी वो रख जाती है। लिखती है, शुक्रिया, लिखती है, कवि जी तुम हरदम कैसी दुनिया में रहते हो, कुछ खोए खोए पगले से कुछ दीवाने से लगते हो, तुम क्या जानो कोई लड़की रातों में उठकर रोती है, ये दिन ही ऐसे होते हैं, ये उम्र ही ऐसी होती है। शुक्रिया। कविता की आखिरी पंक्तियां आप सबको मोहब्बत को सलाम करते हुए सौंप रहा हूं। पर समय परिंदा क्या जाने दिल की भाषा क्या होती है, पर समय परिंदा सुनना, पर समय परिंदा क्या जाने दिल की भाषा क्या होती है, ये बिन पंखों का पंछी एक दिन दूर देश उड़ जाता है, टूटे सपनों की खिड़की में यादों के खत रख जाता है। हम पागल प्रेमी बंजारे कवि हैं, कविताएं लिखते हैं, मंचों पर गाते हैं, शब्दों से रात जगाते हैं, नहीं शब्दों के सौदागर हम, और अपना आशीर्वाद दीजिएगा, नहीं शब्दों के सौदागर हम, पर अर्थों में बिक जाते हैं, और जैसा जीवन जीते हैं वैसी कविता लिख जाते हैं, और जैसा जीवन जीते हैं वैसी कविता लिख जाते हैं। शुक्रिया।